is often mistaken as exercise that only caters to the body. But no, that's not the truth. Yoga is also for the mind. The universe of yoga is endless. It speaks of asanas, pranayamas, mudras, meditation techniques that have several benefits from their practice. Yoga helps in improving balance, strength, endurance, and aerobic capacity. It can also boost your memory, self-esteem, thereby reducing the stress and anxiety. Today, we are celebrating International Yoga Day, and to join us, we have yoga instructor Abhishek Otwal. हमारे व्यूअर्स की तरफ से सबसे जो मेन क्वेश्चन आया है इज योगा फॉर 40 प्लस it's a very important and interesting topic. बहुत लोग हैं जो above 40 जैसे उनका एज क्रॉस होता है 40, वो सोचते हैं कि जिम नहीं जा सकते, योगा नहीं कर सकते, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है. बट हमने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है हमें फिट रहना, और नॉट जस्ट फिट, इट इज ऑल्सो अबाउट आवर मेंटल हेल्थ, जो योगा हमें हेल्प करता है. तो आप अगर हमें कुछ ऐसी योगा आसनास दिखा दे जो अबव 40 के लोगों को उनके लिए बेस्ट हो, या फिर वो कर सके कंसिडरिंग देयर एज एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर, देयर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, तो इसके अंदर में सबसे, क्योंकि 40 प्लस का मतलब हो गया कि वो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होंगे. वो अपने फैमिली के, उनके पास लिमिटेड टाइम होगा, क्योंकि वो पीक होता है अर्निंग का एज है, तो इसके अंदर उनका लिमिटेड टाइम होता है और अपना एक लाइफस्टाइल थोड़ा बिजी है. तो हम बेसिक एक्सरसाइज करते हैं जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, मतलब माइक्रो योग. शायद आपने सुना हो माइक्रो योग के बारे में, बट ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज होते हैं. तो मेरे हिसाब से अगर आप भी एक दो एक्सरसाइज करके ट्राई करेंगे तो आप अपने व्यूअर्स को बता पाएंगे कि एक्चुअल में वो कितना इफेक्टिव हो सकता है. ठीक है, तो हमारे लिए बेसिक एक एक्सरसाइज है कि जिसमें आप दोनों हाथ स्ट्रेच करेंगे. हाँ, माइक्रो योग. तो इसके अंदर आप दोनों हाथों को ऐसे वाइड करेंगे. मैम आप भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं. ऐसे वाइड किया और उंगलियों को एकदम टाइट करते हुए एकदम पीछे खींचेंगे, जैसे कि आप कोई चीज पकड़ के धीरे धीरे उसको पीछे खींच रहे हैं. पूरा पीछे खींचो शोल्डर में, एक्सेल और आगे लेकर आओ. ओके. और एकदम टाइट से पीछे खींचेंगे, टेंस करेंगे एकदम टाइट, शोल्डर्स को पूरा टाइट करेंगे ना. अगेन, ये बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी मुझे लगता है बहुत अच्छा है. आई कैन ऑलरेडी. हाँ, अब जब पहली जब आप ये कर रहे हैं तो आप अपने शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि 40 प्लस हैं, आज के समय में लैपटॉप पे ही काम करना है, तो उनके किसी को फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, टेनिस एल्बो हो रहा है, लैपटॉप में काम करने से फिंगर्स में पेन हो रहा है. तो एक साथ हमने 3 एक्सरसाइजेस को काम में ले लिया, और जो कि बहुत मुश्किल भी नहीं है. ठीक है ना. तो और दूसरी चीज हमारे यहाँ से सर्वाइकल, हमने सर्वाइकल को काम कर लिया. इनहेल एक्सहेल करने से हमने लंग्स की एक्सरसाइज कर ली. तो ये माइक्रो योग इस तरीके से काम आएगा आपके लिए. ठीक है. दूसरी एक्सरसाइज इसके अंदर क्या होगी, आपके दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में रखेंगे, अपने एल्बो को जोड़ेंगे इस तरीके से. ठीक है. और इसको पूरा इनहेल करते ऊपर लेकर जाएंगे और पूरा नीचे लेकर आएंगे. ओके. इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. ये बेसिक सी एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर अपने शोल्डर, चेस्ट, अपने पीछे से बैक का ध्यान रख पाएंगे आप. और ये एक्सरसाइज आपको, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है या सर्वाइकल है, उसमें भी आपको हेल्प कर जाएगा. ये बहुत ज्यादा बेसिक एक्सरसाइज है. ये बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. और 40 प्लस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो है ही है, साथ के साथ ताड़ासन. ताड़ासन के अंदर हमको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होना है, दोनों पैरों को चिपका के रखना है और स्ट्रेच कर लेना है. हाँ, और अगर आप जब ऐसे स्ट्रेच करके रखते हैं, खींच के रखते हैं, दोनों पैरों पे आपके खड़े होके करना है. तो मैं एक बार शायद आपको खड़े होके दिखा देता हूँ. पूरा तो आ नहीं रहा मैं इसमें. तो इस तरीके से खड़े होके दिखाना है, खड़े होना है और दोनों हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करना है. अब इसमें स्ट्रेच करने की एक तरीका क्या है, जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो जब आप करते हैं तो नॉर्मली ऐसे चेस्ट आउट कर लेते हैं, वो नेचुरल पोजीशन से आप बाहर चले जाते हैं. हाँ, तो ये आपका चेस्ट एरिया है, इसको नॉर्मल रखेंगे, कोर को एकदम रिलैक्स रखेंगे और आराम से
दोनों हाथों को ऐसे उठा के रखिए बस। अब ये एक्सरसाइज ताड़ासन जो है आपको बैक पेन से बचाएगा, आपको फ्रोजन शोल्डर से बचाएगा और लथार्जिक होने से सबसे ज्यादा बचाएगा। दिन भर 8, क्योंकि पहले होता था ऑफिस में जा रहे तो 6 से 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, अभी घर पर है तो जब मर्जी कॉल आएगा, जब मर्जी कॉल आएगा तो तभी बात भी करनी पड़ेगी, तो लथार्जिक आप होते जा रहे हैं। तो कोशिश करें ताड़ासन को एवरी 1 आवर के अंदर आप 30 to 1 मिनट के बीच में करने की कोशिश करें, 30 सेकंड टू 1 मिनट। और इसके अंदर ये बात का ध्यान रखना है कि आप खाना खाने के 1-2 घंटे बाद तक ना करें। ओके। हाँ, तो ये सबसे जरूरी बात है कि एक्सरसाइज जब भी कर रहे हैं तो थोड़ा स्टमक आपका एम्प्टी होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप अपनी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वरना खाना खाने के बाद करेंगे तो आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो चेंज हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोल चेंज हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग हो सकती है। तो इस बात का खास तौर पर हमें ध्यान रखना है। और दूसरा बेसिक एक्सरसाइज है उनके लिए, अगेन आप खड़े होंगे और मलासन में बैठेंगे। ये बेसिक एक आसन है मलासन। तो ये आपका बेसिकली, और ये आसन मेल्स के साथ साथ फीमेल्स के लिए सबसे अच्छा आसन है कि इसके अंदर दूसरा अपने स्पाइन को ऐसे नहीं झुकाना, स्ट्रेट। अब हो सकता है कि भाई बहुत सारे लोगों का होगा कि हील उठ जाएगा, तो अगर हील उठता है तो आप एक टॉवल जैसा लेंगे, दोनों पैरों के नीचे रख लीजिए, जिससे आप नॉर्मली आप बैठ सके। इस आसन से अगेन आपके नी, एंकल, पेल्विक की जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाएगी, जिससे आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। ये वेस्टर्न टॉयलेट्स के आने की वजह से हमारी जो बेसिक हमारी एक प्रथा होती थी इंडियन टॉयलेट्स की, उसकी वजह से ये वाली एक्सरसाइज छूटने की वजह से हमारे को नी पेन, कम उम्र के बच्चों में नी पेन, ये नी पेन नहीं भी आएगा तो मसल पेन काफी आ रहा है। तो नी पेन आ रहा है, छोटी उम्र में नी पेन आ रहा है, स्केट करते हुए टेंशन आ रही है, बिकॉज हम इस आसन में बैठकर अपने नीज की, पेल्विक की, कोर की, स्पाइन की एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो ये बेसिक है कि ताड़ासन किया आपने ये दूसरा मलासन करा, उसके बाद आपने माइक्रो योग की कुछ एक्सरसाइजेस करी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी। 40+ के लिए द बेस्ट हो सकते हैं कि बेस्ट, और अगर समय के साथ और कर सकते हैं तो आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। तो उससे अपनी बॉडी के अंदर आप सर से लेकर पैर तक हर हिस्से का एक्सरसाइज कर पाएंगे। राइट। सब सारे योगा पोजेस के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो शायद मैं भी खुद भी जानना चाहूंगी कि बेली फैट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दीज डेज अमॉन्ग यंगस्टर्स हो, 40+ हो या फिर कोई भी एज के लोग हो, उनको मेन कंसर्न है बेली फैट। तो बेली फैट घटाने के लिए अगर आप कुछ योगा आसनास हमें बता दें। हाँ, बेली फैट कम करना, हाँ ये तो आजकल का यूनिवर्सल टॉपिक बन चुका है आज के समय में कि कोई भी मेरे पास भी, अगर कोई भी मेरे से कोई स्टूडेंट कोई भी पूछता है, या मेरे परिवार के अंदर ही मेरी सिस्टर वगैरह भी पूछना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्या है, तो उसके लिए बेसिक एक आसन है। पहला चीज आपका खान पीन अच्छा होना चाहिए, पहला चीज तो वहीं से शुरू होती है, ठीक है ना। तो खाने पीने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको, कुछ के नाम बता देता हूँ कि आप दोनों लेग वाइड करेंगे। इसको चक्की चालन एक्सरसाइज भी कहा जाता है। दोनों हाथों को मुट्ठी बना के रखेंगे और पूरा आगे जाएंगे और पूरा पीछे आएंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेगा और आप पीछे तक जाएंगे। कंप्लीट तो आप तो इसके अंदर आप पीछे जाते हैं तो आपका लोअर एब्डोमिनल यूज होता है इसके अंदर और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो इस एक्सरसाइज को आप दोनों साइड पे 10-10 के 2 से 3 सेट्स कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी, दोनों दिशाओं में घुमाना है। तो इसको आप कर सकते हैं, ये आपके एब्डोमिनल के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी एक्सरसाइज आप धनुरासन कर सकते हैं। धनुरासन के लिए मैं आप एक बेसिक एक्सरसाइज बता देता हूँ आपको। पैरों को फोल्ड करना है, पैर पकड़े आपने और उठा लिया ऊपर, और इसके अंदर सांस को आपको नॉर्मल लेके चलना है और ऐसे एकदम हिलना नहीं है, आराम से एक रिलैक्स पोजीशन में रखना है और रिलैक्स। अब ये करने के बाद खास तौर पे ध्यान रखना है कि अगर आपने स्पाइन को ऐसे बेंड किया है, अगेन आप काउंटर पोजीशन पे ना आएंगे। काउंटर पोजीशन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
दूसरा, आप नौका आसन में जा सकते हैं, जिसे बोट पोज भी कहते हैं। तो नौका आसन के लिए आपको क्या करना है, बेसिक वर्जन में अपने पैरों को ऐसे उठाया और ये, इससे आपका एकाग्रता, बैलेंस और स्ट्रेट होगा। अब ऐसे में ये ध्यान रखें कि आप ऐसे ना हो, आर्च ना बनाए, स्पाइन स्ट्रेट, पैर उठाया, स्ट्रेट। अब इसके अंदर आप 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट कर सकते हैं, तो आपके लोअर एब्डोमिनल के लिए बहुत अच्छा होगा। राइट। आते हैं situation in the country right now, considering the coronavirus which has spread rapidly, and which is still wreaking havoc across the country. Can you help us with some exercises which patients who have recovered from COVID can perform or can do to get rid of the post recovery symptoms they are facing? Anything if you have, if you want to show us. हाँ, इसमें बेसिक एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके अंदर हम अनुलोम विलोम को ऐड ऑन कर सकते हैं। अनुलोम विलोम पहले हमने बताया था अपने व्यूअर्स को, जिसके अंदर अनुलोम विलोम करना है। डीप इनहेल को हमें रखना है, जिसके अंदर हमें स्लोली डीप इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, क्योंकि लंग्स हमारे थोड़े से डैमेज हो गए हैं, तो हम उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते, इसलिए ये बेसिक एक्सरसाइज रहेगी। अगेन मेरी फेवरेट और सबसे अच्छी एक्सरसाइज ताड़ासन का ही इसमें इस्तेमाल आता है। जैसे ही हम अपने हाथ को ऊपर करते हैं, हमारा चेस्ट ओपन होता है, हमारा रिब केज खुलता है और लंग्स को और ज्यादा हम ऑक्सीजन इनहेल करवा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज ये। दूसरा कि काफी अस्थमेटिक पेशेंट्स भी है जिनको ब्रेथ की प्रॉब्लम होती जा रही है, वो होती है उनको, और कोविड के बाद नॉर्मल लोगों को भी ब्रेथ का इश्यू आ रहा है। तो लगे कि जैसे हमें ब्रेथ का कोई अटैक टाइप आ रहा है, तो अपने नीज को वाइड करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। इसमें होल्ड करेंगे, और अगर आप इतना होल्ड नहीं कर सकते, चिन नहीं लगा सकते, तो अगेन कोई अपने यहाँ पर एक बड़ा सा अपना पिलो रख सकते हैं आप, तो जिससे कि आप इजीली वहां पे स्टे कर सके, और जितना आप नीचे जाएंगे उतना आपका रिब केज ओपन होगा और लंग्स के लिए इतना अच्छा रहेगा। और कोविड पेशेंट के साथ और दूसरा वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि त्रियाताड़ासन, हाथों को स्ट्रेच किया। ये अगेन स्टैंडिंग एक्सरसाइज है, मैं बैठ के बता रहा हूँ अभी। ये स्टैंडिंग खड़े होके करने वाली एक्सरसाइज है। अपने पेल्विक को स्टेबल रखा और मैं पीछे मुड़ गया, मेरा ये एरिया ऐसे ही रहेगा, मैं इसको मूव नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा अपर मूव होगा। इनहेल करके वापस, एक्सहेल करके जाएंगे दूसरी साइड, इनहेल करके वापस। तो उनके लिए ताड़ासन, ताड़ासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर बेसिक एक्सरसाइज है। अगर ये 10 से 15 दिन अच्छे से ये कर लेंगे, तो उसके बाद वो थोड़ा सा एडवांस आसन की तरफ आ सकते हैं। अगर इनिशियल टाइम में अगर आपको मैं बोलता हूँ कि आपको अनुलोम विलोम करना है, और अगर आप 3 मिनट 4 मिनट के बाद थक रहे हैं, ब्रीदिंग में थक रहे हैं, शरीर से नहीं, सिर्फ ब्रीदिंग में थक रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप वीक हो चुके हैं अंदर से, तो आपको जरूरत है ज्यादा करने की। तो एकदम से बहुत ज्यादा मत करना, 1-1 मिनट का करके करो, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करिए। ये मत देखिए कि और कोई कैसे करता है या कितना करता है, आपके लिमिटेशन अलग हैं, आपका खान पान, आपका रहने का तरीका अलग है, उनका अलग है। इस तरीके से अपने शरीर पे फोकस करने की वो कोशिश कर सकते हैं। राइट, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी, ये शरीर को समझना और उसके हिसाब से योगा करना या एक्सरसाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो सब कुछ देखकर लोग इन्फ्लुएंस होकर किसी भी चीज से, आजकल बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे तरीके का अलग अलग कंटेंट है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि सही में सही कौन सा है। किसी के बारे में हमें विज्ञान नहीं है, किसी ने बोल दिया, हमने कर लिया, फिर बाद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इससे पहले अपने आप को समझ लो, अपने शरीर की एक हैबिट को समझो। उसके बाद ये कार होती है जो 100 की स्पीड में चल सकती है, आप सोचो कि भाई मैं लंबोर्गिनी वाली स्पीड में चलानी है, मर्सिडीज की स्पीड में, तो क्रैश होनी 100% है। तो इसलिए कोशिश करो, अपने आप को ठीक करो, बाकी सब ठीक होने लग जाएगा। राइट।
तो आफ्टर दिस नाइस कन्वर्सेशन इतना कुछ जानने को मिला. टू एंड द टू एंड टुडेज World International Yoga Day conversation, let's talk about some tips that आप देना चाहोगे beginners के लिए जो योगा करना इस वीडियो के बाद शायद स्टार्ट कर दे, या फिर जो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि अभी योगा स्टार्ट करते हैं जब बाहर सब जिम्स वगैरह बंद है. तो some tips for the beginners who wants to get into the habit of doing yoga from your end, and also precautions that they need to take while performing them. हाँ, सबसे जरूरी चीज है कि अगर कोई बिगिनर या कोई अभी स्टार्ट करने की सोच रहे तो सबसे पहली चीज कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने की कोशिश करें पहले. कि आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठ के करना है मुझे योगा, कि भाई ऑफिस जाना है 4 बजे तो 6 बजे करना पड़ेगा. तो अगर आप 6 बजे करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि आप टाइम से सो जाएं. ये ना हो कि आप 2 बजे सोए और 6 बजे उठ रहे हैं, वो योग के नाम पे सिर्फ एक ही दिन हो पाएगा, आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. तो कोशिश ये करनी है कि आपको समय से खाना खा के सोना है और सुबह टाइम से, आपको सुबह या शाम जब भी आपका टाइम है उसको टाइमली करना है. तो पहली चीज अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है. दूसरी चीज खान पान का ध्यान बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रखना है. और अपना एक्सरसाइज करने के लिए रिजिड मत बनिएगा. आपने कोई वीडियो लगा ली, बेशक मेरी कोई वीडियो आपने देख के लगा ली और आप कर रहे हैं, तो और मैं बता रहा हूँ कि भैया आपको, मैं ऐसे बताता हूँ कि आपको ऐसे पकड़ना है, और मैंने शायद मैं उस टाइम नहीं बता पा रहा कि आपको किसी चीज से करना है, तो आप जबरदस्ती मत करिए. इंजरीज को बुलावा मत दीजिए, क्योंकि अभी आपका शरीर स्टिफ है. तो कोशिश क्या करनी है उसके अंदर, आराम से. मुझसे नमस्ते नहीं होता तो मैं इतना कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करके दोनों को ऐसे मिला लूंगा. मगर ये नहीं कि मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को जज करने लगे, वो प्रॉब्लम देने लगेगा आपको. दूसरा, अपने पानी का ध्यान ज्यादा रखेंगे. आप पानी अच्छे से पिएंगे, क्योंकि आज के समय में हम पानी पीना भूल गए हैं, बाकी सब चीजें पी लेते हैं, पानी पीना भूल गए हैं. तो पानी पीने का ध्यान रखना है. और प्रिकॉशन के नाम पे आप ये ले सकते हैं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नॉर्मल, अगर कोशिश करें आप खुले में जाके कर रहे हैं, एसी के अंदर बैठ के ना करें. अगर बारिश से बाहर बहुत अलग बात है, वरना अगर आप आउटडोर कर सकें आपके तो कर ही सकते हैं. कोशिश करें एसी. इनिशियल टाइम, शुरुआत का 1 हफ्ता आप अपने आप को ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर फोकस कराइए, कि जिससे आप अपने आप को माइंड मेकअप कर सकें कि हाँ, मैं इस चीज के लिए मेरा शरीर तैयार है. आपका 30-40% एक्सरसाइज रखो और 30-40% ब्रीदिंग रखो. टोटल एक्सरसाइज ही आपको 70% रखनी है. थोड़ा सा वॉक पे ध्यान दीजिए. तो ये इनके लिए मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए करना जरूरी रहेगा. Right. Thank you so much for giving us your time, for showing us the yoga asanas, for helping our viewers to deal with various problems in our life, including diseases, lethargic feelings, stress, tips for the beginners. We have got so much from you, sir. Thank you so much for coming, for to come and celebrate with us the World International Yoga Day. Thank you so much. Thank you so much.